Good morning, students. Today your grammar class. Okay. So we learn chapter number 5, page number 17. Okay. Articles. आर्टिकल्स क्या होते हैं कि लेख होते हैं जो हमारे शब्दों को निखारते हैं, जो हमारे सेंटेंस को निखारते हैं. ओके. जैसे अमीना विजिटेड द जू विथ हर ब्रदर अजीज. देर वाज द एनिमल्स दैट दे सा. अमीना विज़िट करने गई थी एक ज़ू में उसके भाई के साथ और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे जानवर देखे. ओके. जैसे हमने यहाँ पे द लगा दिया. ठीक है. और इसी तरह से वाक्यांशों को पूरा करने के लिए जैसे द, ए, एन, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उससे हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं. इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. मतलब जो सिंगुलर नाउन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का उपयोग करते हैं. एक के लिए दे मीन वन ऑफ समथिंग, मतलब वो एक के लिए दर्शाता है. एन इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगनिंग विथ वॉवल साउंड्स सच एज ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. सो एन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे वर्ड में सबसे पहले वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो ए, ई, आई, ओ, यू से हमारी स्पेलिंग अगर शुरू होती है तो वहाँ हम एन लगाते हैं. ओके. ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज बी, डी, टी, के, जी, एस एंड सो ऑन. और ए का उपयोग हम तब करते हैं जब स्पेलिंग कहीं से भी शुरू होती हो, बस उसमें ए, ई, आई, ओ, यू ना आए. ओके. एन एलिफेंट, एन ऑस्ट्रिच, एन ईगल, एन एंटलोप. ठीक है. तो आपने देखा इन स्पेलिंग में जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू है. जैसे एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रिच ओ से, ईगल ई से, और एंटलोप जो है वो ए से शुरू हो रहा है. इसलिए हमने इनके सामने क्या लगा दिया, एन. ए टाइगर, ए वुल्फ, ए लॉयन, ए कैमल. ये स्पेलिंग जो है वो कॉन्सोनेंट जो होते हैं ए, ई, आई, ओ को छोड़कर वे सारे जो व्यंजन होते हैं उनसे शुरू होते हैं, तो उनमें हम ए लगा सकते हैं. ओके. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर. रीड दिस सेंटेंस. आई हैव ए कार. मेरे पास एक कार है. द कार इज ग्रीन. और कार कैसी है, ग्रीन है, हरी है ना. ए कार मीन्स एनी कार. कार का मीन्स क्या हो गया, एनी कार. उस कार का कोई नाम नहीं है. वी यूज द कार. अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, द कार, क्योंकि यहाँ कार की बात हो रही है, वो उसका नाम नहीं है, इसलिए हम उस पर एक निश्चित वर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, द लगाएंगे, है ना. व्हेन इट इज क्लियर विच कार वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, कार के बारे में. व्हेन वी हैव ऑलरेडी मैंशनड इट. और उसके बारे में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया. ठीक है. जब हम उसके बारे में ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं. कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए और एन. एक्सरसाइज ए है हमारी, जिसमें हमें क्या करना है, इन चीज़ों को कंप्लीट करना है. और इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें क्या उपयोग करना है, ए और एन का. ठीक है. आई एम राकेश कुमार. मैं राकेश कुमार हूँ. आई एम इन क्लास 2. मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ. आई लाइव इन ए फ्लैट विथ माई पेरेंट्स. मैं एक फ्लैट में रहता हूँ अपने माता पिता के साथ. माई फादर इज़ एन इंजीनियर. एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि इंजीनियर की स्पेलिंग ई से शुरू हुई है. ओके. वॉवेल से शुरू हुई है. ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री. मेरे फादर क्या है, एक इंजीनियर है और वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं. हमने ए लगाया क्योंकि फैक्ट्री की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है. माई मदर इज़ एन आर्किटेक्ट. वापस से हमने एन लगाया क्योंकि ए से शुरू हो रहा है. शी वर्क्स इन एन ऑफिस. वह कहाँ काम करती है, ऑफिस में. आई हैव ए यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर. मेरे पास एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है. ओके. नीचे एक और एक्सरसाइज दी हुई है. कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए, एन और द लगाना है हमें. ठीक है. अब इनमें क्या करना है, हमें ए, एन के साथ में द भी लगाना है. फर्स्ट है, माया सा एन ईगल इन ए केज. माया ने एक ईगल देखा जो कि एक पिंजरे में था. एन ईगल एस्केप्ड फ्रॉम ए केज. और एक बाज जो था वो
पिंजरे से भाग गया था। ईगल मतलब बाज। सेकंड, आई गेव ए बनाना टू ए मंकी दैट बिलोंग टू माई नेबर। मैंने एक मंकी को बनाना दिया जो कि मेरे एक पड़ोसी के यहाँ पे था। ठीक है। थर्ड, ए बॉय हु एड द स्ट्रेंज, क्योंकि हमें स्ट्रेंज का पता नहीं कि कौन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे द। लेकिन यहाँ पे बताया तो गया है कि स्ट्रेंज है, अजनबी है ना। द स्ट्रेंज फ्रूट कंप्लेंट दैट इट वाज बिटर। एक लड़के ने एक ऐसा अजनबी फ्रूट खा लिया जो कि कड़वा था। ओके। 4, आई हैव एन एप्पल एंड एन ऑरेंज इन माई बैग। मेरे बैग में एक एप्पल और एक ऑरेंज है। 5th, सतीश इज एन ओबीडियंट बॉय। सतीश कैसा लड़का है? एक आज्ञाकारी। ओके। 6th, टॉम रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। टॉम ने क्या किया? एक लेटर लिखा अपने उसके मित्र को। 7, आई हैव ए टेडी बियर द टेडी बियर इज़ वेरी सॉफ्ट। अब टेडी बियर का कोई नाम नहीं है, इसलिए कहा तो है टेडी बियर, इसलिए हमने क्या लगाया? द। ठीक है। और 8 पे है द रोज स्मेल स्वीट। अब रोज़ का यहाँ नाम दिया है गुलाब, लेकिन कौन सा गुलाब? हरा, पीला, वो नहीं दिया, तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया? द लगा दिया। ओके। एक्सरसाइज 3, राइट ए एन और द टू कंप्लीट दिस स्टोरीज। अब हमको एक स्टोरीज कंप्लीट करनी है जिसमें हमें ए एन और द का उपयोग करना है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। ठीक है। वन डे एन ओल्ड फॉक्स वाज वेरी हंग्री। एक दिन एक बूढ़ी जो लोमड़ी थी वो बहुत भूखी थी। ही एंटर्ड ए फ्रूट गार्डन एंड सा ए बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने एक गार्डन में घुस गई और उसने वहाँ क्या देखा? एक बंच देखा ग्रेप्स का, अंगूर का। ही वॉन्टेड टू ईट देम, और वो उसे खाना चाहती थी। ही जम्प टू रीच द ग्रेप्स बट ही फेल्ड। वह किस पे जंप कर रही थी? ग्रेप्स पे, लेकिन वो कर ना सकी, फेल हो गई। ही ट्राइड मेनी टाइम्स। वह बहुत ट्राई कर रही थी, बहुत समय तक उसने ट्राई किया। इन द एंड ही गॉट ट्राइड, और अंत तक उसने ट्राई किया। ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से क्या कहने लगी? द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। देन ही लेफ्ट द गार्डन, और वो गार्डन से बाहर चली गई, क्योंकि उसे अंगूर नहीं मिले, इसलिए उसने क्या कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। ओके। इसी तरह से नीचे एक स्टोरी दी हुई है, द हेयर एंड द टोर्टोइज। वो क्या करेंगे? आप खुद कंप्लीट करेंगे। ओके। क्योंकि ये जो स्टोरी है ऊपर वाली, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि ए और एन का और द का उपयोग हमें कैसे करना है। ओके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।